जय हिंद, नमस्कार साथियों। अभी बीएसएससी की जो न्यू वैकेंसी आई है प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी का, यानी बीएसओ का और एसएसओ का, इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन जो हो रहे हैं, ये 75 मार्क्स और 100 मार्क्स वाला मैटर कि जो संविदा पर हैं उन्हें 25 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इस बात को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी यह सोच रहे हैं कि भैया हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें। जो ऑलरेडी जो संविदा पर हैं उनको 25 मार्क्स ऐसे ही मिल रहा है फ्री में, तो क्या होगा मेरा। टोटल 682 पोस्ट है, ये सब बात आप जानते हैं। लेवल 7 की वैकेंसी है, दमदार वैकेंसी है। प्रखंड लेवल की वैकेंसी है, ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है और एक अधिकारी की वैकेंसी है, ऑफिसर की वैकेंसी है। जॉब की जितनी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है दोस्तों। जॉब प्रोफाइल की थोड़ी सी अगर बात कर ले तो आप जानते होंगे कि जितने सारे जन्म प्रमाण पत्र होते हैं, यानी सांख्यिकी से रिलेटेड ब्लॉक के जितने सारे काम होते हैं ये यही लोग करते हैं। तो काम, कुछ काम फील्ड का है, कुछ काम ऑफिशियली काम है। बीएसओ का यानी ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का और सब स्टैटिकल ऑफिसर एसएसओ का। आपको दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होने वाला है, जो हम वीडियो में आपको समझाएंगे हर बात आपको समझ में आ जाएगा। लेवल 7 की वैकेंसी है दोस्तों। जॉब की जितनी तारीफ किया जाए कम है। जैसे ही आप इसमें ज्वाइन करेंगे 80,000 प्लस इसकी सैलरी है। ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों। अब सवाल आता है कि आखिर फॉर्म कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, एज क्या रहने वाला है, जो भी जानकारी है सटीक सही जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले बहुत सारे जो लोग बीटेक किए हुए हैं वे लोग बोलते हैं कि क्या हम फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं हम लोग, फिर लास्ट में हम बात करेंगे ये जो 25 मार्क्स वाला जो बात है, जो सुनकर विद्यार्थी कंफ्यूजन में है कि हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह बात हम लास्ट में आपका क्लियर करेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। सबसे पहले बात कर ले क्वालिफिकेशन का, तो इसमें वही लोग केवल फॉर्म भरेंगे जो विद्यार्थी मैथ से यानी गणित से या अर्थशास्त्र से या सांख्यिकी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अब यह नहीं है कि जो लोग फिजिक्स ऑनर्स किए होंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स किए होंगे, बायो ऑनर्स किए होंगे, अगर उनके सब्सिडरी में भी अगर ये तीनों सब्जेक्ट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपका ऑनर्स पेपर मैथ होना चाहिए या सब्सिडरी में होना चाहिए। यानी आपके सब्जेक्ट में या तो मेन सब्जेक्ट हो या सब्सिडरी में अगर है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या अर्थशास्त्र आपका मेन सब्जेक्ट हो या सब्सिडरी में है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो विद्यार्थी बीटेक वाला सवाल करते हैं कि भैया हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो देखिए ये सवाल इस पर कुछ विशेष रूप से नहीं कहा गया है। स्नातक होना चाहिए, अगर ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी में अगर यह सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो रहा है और 19 अप्रैल 2025 तक आपको ऑनलाइन करना है। तो समय भी आपके सामने है, इंतजार भी आपको ज्यादा नहीं करना है। सिलेबस पर हमें अलग से एक वीडियो बनाएंगे। 682 पोस्ट है। एज की बात कर लिया जाए तो मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 37 वर्ष है। ये जनरल बात कर रहे हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी मैक्सिमम आपका जो एज होगा 40 वर्ष। ओबीसी से आते हैं
तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 40 वर्ष तक आप होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, तो 37 में 5 जोड़ लीजिए, 42 साल हो जाएगा आपका मैक्सिमम एज। और महिला है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट यहां मिल रही है, यानी 40 साल तक के अगर आप महिला हैं, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, देखिए संविदा पर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं बीएसओ में या एसएसओ में, वह जॉब बहुत दिन से कर रही है और वैकेंसी भी बहुत दिन के बाद आई है। तो अगर जनरल स्टूडेंट में और संविदा वाले स्टूडेंट में अगर कंपेयर कीजिएगा, तो अभी करेंट स्टूडेंट हैं उन लोगों का जो भी तैयारी है एकदम करेंट है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो संविदा वाले हैं उससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे जो करेंट स्टूडेंट है। तो संविदा वाले को इसलिए 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अब ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? 150 मार्क्स का आपका एग्जाम हो, सॉरी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ध्यान समझिएगा, यही सबसे मेन पॉइंट है जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं इसे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का होगा। अब इसमें कितना मार्क्स आप ला रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सिंपल सी बात है कि जो पहले से संविदा पर काम कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ये 100% हम कह सकते हैं, इसलिए उनको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये 25 जो मार्क्स से कैसे ऐड होगा आइए हम आपको समझाते हैं। मानकर चलिए एक जनरल स्टूडेंट है, 100 क्वेश्चन सही किया, 150 में 100 क्वेश्चन वो सही किया, तो टोटल कितना मार्क्स उसको मिलेगा? 400। और 150 टोटल क्वेश्चन है, तो 600 का पूरा हुआ, यानी टोटल मार्क्स 600 का हुआ। 600 में 400 नंबर प्राप्त किया। अब 400 को डिवाइड कीजिए 600 से। ये फॉर्मूला हम नहीं बता रहे हैं, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बीएससीसी ने बताया है, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं। अगर ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्पष्ट बिहार एससीसी ने स्पष्ट कर दिया है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कि जनरल एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन वो सही किया है, तो 400 मार्क्स उसको प्राप्त हुआ, टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो 400/600 यानी 400 में 600 से डिवाइड कर देना है और 75 से गुना कर देना है। ये उनका तरीका है, मतलब मार्क्स निकालने का। तो ऐसे करेंगे तो टोटल प्राप्त अंक हो जाएगा 50, यानी जनरल स्टूडेंट कितना अंक प्राप्त किए? 50। 400 में 600 से डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 75 से। इस प्रकार आपका आ जाएगा कितना? 50 मार्क्स। तो ये तो जनरल स्टूडेंट का हो गया। अब संविदा वाले जो विद्यार्थी हैं, जो पहले से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इसमें संविदा पर है, उनका क्या होगा? मान लीजिए कि वो भी 100 क्वेश्चन ही सही किए, 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही किए, तो इनका भी प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 400। टोटल कितना है? 150 क्वेश्चन है, यानी 600 मार्क्स का हुआ। तो 400 में 600 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, ये भी इनका भी 50 आ जाएगा। तो एक जनरल स्टूडेंट अगर 100 क्वेश्चन सही करता है तो उसको भी 50 नंबर प्राप्त हो रहा है। संविदा वाले 100 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, उनको भी 50 अंक प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहां 50 में अब 25 ऐड कर दिया जाएगा। संविदा वाले को 50 नंबर को एक्स्ट्रा देना है, तो आपको जो जनरल वाले हैं तो आपको 50 नंबर हुआ, इनको मिल जाएगा कितना? 75 हो जाएगा, 25 एक्स्ट्रा देना है। ये इनका तरीका है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो संविदा में पहले से काम कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से, उनकी जो पढ़ाई है वो छूट गया होगा, और आपके मामले में उनका पढ़ाई कमजोर होगा। भले वो जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ वो भूल गए होंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है।
ये सिंपल सी बात है। अगर वो 100 सही करेंगे संविदा वाले, अगर आप 120 130 कर देते हैं तो भी आपका बढ़िया हो जा रहा है। तो टेंशन लेना नहीं है, फॉर्म अप्लाई जरूर करना है मेरे भाई, क्योंकि ये सब वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है। इलेक्शन है इसलिए देखने को मिल रहा है ये सब वैकेंसी अंदर अंदर काम होता है सब। तो आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो रहा है और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप हमसे बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपके हर सवाल का वीडियो के माध्यम से या कमेंट के द्वारा ही हम आपको जवाब देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ स्पेशली मैथ और रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है, एकदम कंसेप्ट विद्यार्थी वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यह हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।